इस ठंड में क्रिस्पी करारा सा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी करारी पालक पूरी की रेसिपी जो ठंड की बहुत ही ज़्यादा ख़ास रेसिपी है और ये हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ेवरेट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको वो सारे स्टेप शेयर करूँगी जिससे आपकी पूरियाँ एकदम फूलेंगी और बहुत ही ज़्यादा करारी बनेंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 बंच पालक। इसे मैंने बढ़िया से धो कर के साफ कर लिया है और चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 3 बड़ा गिलास पानी ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और अब इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी ही देर में देखिएगा कि पानी बढ़िया से बॉईल हो जाएँगे। इसके बाद हम यहाँ पर सभी पालक को इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा 1/4 चम्मच के करीब चीनी ऐड किया है, इससे इसका कलर जो है ना इंटैक्ट रहता है, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपकी पूरियाँ हरी-हरी बन कर के तैयार होंगी। तो 1 से 2 मिनट में ही देखिएगा पालक बढ़िया से ब्लांच हो जाते हैं, तो इसे बहुत ही ज़्यादा उबालना नहीं है, मात्र 1 से 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिएगा और इसी तरीके से स्ट्रेनर में इसे निकाल दीजिएगा और या तो फिर आप टैप वाटर में इस तरीके से अच्छे से धो लीजिएगा या फिर बर्फ के पानी में आप इसे डाल कर के छोड़ दीजिएगा, जिससे इसका कलर जो है ना वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खुले पानी में इस तरीके से बढ़िया से धो लिया है और इसे अच्छे से स्टेन कर लिया है। जब पालक से बढ़िया से पानी निकल जाए तब हम यहाँ पर एक मिक्सी जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च को डाल कर के हम इसे बढ़िया से पीस लेंगे। इसका पेस्ट एकदम फाइन बनाइएगा, देखिए कुछ इस तरह से और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्रीन आया है। तो चलिए अब हम पूड़ियों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, साथ में हम यहाँ पर इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा-सा अजवाइन इस तरीके से हाथों में क्रश करके ही डालिएगा, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी कलौंजी और इन सबको ड्राई इसी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तब हम यहाँ पर पालक का जो यहाँ पर मैंने मिश्रण तैयार किया है, इसमें थोड़ा-थोड़ा डाल कर के आटा के साथ बढ़िया से मिक्स करेंगे। पहले हमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा जो ये मिश्रण है इसी से हमें आटा को गूँथना है और इसके बाद अगर हमें पानी की ज़रूरत हो तब हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के आटा को गूँथेंगे। लेकिन आटा को गूँथते वक़्त आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप करारी पूरी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी सभी पूरियाँ अच्छे से फूले, तो आपको यहाँ पर एकदम टाइट डो लगा कर के तैयार करना है, तभी जा कर के आपकी पूरियाँ एकदम अच्छी बन कर के तैयार होंगी। तो यहाँ पर पानी आप बहुत ध्यान से थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से डालिएगा और एकदम इसका सख्त आटा लगा कर के तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटा बढ़िया-सा सख्त लगा लिया है और एकदम आपको इसी तरीके से आटा लगाना है पूड़ियों के लिए। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं, कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे तो देख सकते हैं थोड़ा-सा इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा और आटा एकदम बढ़िया हमारा चिकना लग कर के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पूड़ियों को भी बेल लेते हैं, तो इसके लिए पहले हम यहाँ से छोटा-सा पोर्शन इस तरीके से निकालेंगे और हाथों से इस तरीके से लंबा कर के हम छोटा-छोटा पोर्शन इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बड़ी पूड़ियाँ या जितनी मोटी बनाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आप गोलों को कट कीजिएगा। लेकिन पहले इस तरीके से आप गोलों को कट कर लेंगे ना, तो आपको बेलने में आसानी होगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे पोर्शन में गोलियों को इस तरीके से कट करके अलग कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें से एक छोटा-सा गोला उठाएँगे और हाथों से इस तरीके से चिकना कर लेंगे। चलिए अब हम सभी पूड़ियों को बेल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चकला पे इस तरीके से एक पूड़ियों के गोलों को लेंगे और यहाँ पर थोड़ा-सा तेल लगाएँगे जिससे कि पूड़ियाँ नीचे सटे ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा तेल लगाया और इस तरीके से हम पूड़ियों को बेल लेंगे। पूरियों की थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके का थिकनेस आप पूरियों के लिए रखिएगा, तभी आपकी पूरियाँ अच्छे से फूलेंगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बन कर के तैयार होंगी। तो देखिए एक-एक करके मैंने यहाँ पर सभी पूरियों को बेलना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप सभी पूरियों को बढ़िया से पहले बेल लीजिए। इधर दूसरी तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल डाल कर के इसे गरम होने के लिए छोड़ दिया था।
तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं, इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये ऊपर आसानी से आ जाए मतलब तेल आपकी परफेक्ट गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक-एक करके सभी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरियों को तेल में डिप किया और इस तरीके से हल्के-हल्के ऊपर से दबाते हुए हम पूरियों को बढ़िया से फुला लेंगे। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हमारी ये पूरियाँ फूल गई हैं। यहाँ पर आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है और आपकी भी पूरियाँ इतनी ही आसानी से फूलेंगी और एकदम क्रिस्प और करारी बन कर के तैयार होंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर बाकी के पूरियों को भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर आटा गूँथते वक़्त अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी भी पूरियाँ इसी तरीके से फूलेंगी और एकदम करारी बन कर के तैयार होंगी। और फ्रेंड्स आप सब मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से और कौन-सी सिटी से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे ये जानना अच्छा लगता है। और चलिए हमारी पूरियाँ तो तल गई हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोलों के साथ इन पूरियों को सर्व किया है जो हमारी विंटर की एक ख़ास रेसिपी बन कर के तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ब्रेकफ़ास्ट थाली है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर ब्रेकफ़ास्ट में सर्व कर सकते हैं और ये यकीन मानिए आपके बच्चों को ये काफ़ी पसंद आएगी। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए-नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।